गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है क्लास 8 और चैप्टर 1, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ नेटवर्क के बारे में और दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है। Even if only two computers are connected, they said to be a network. A network is made up of various parts of components as follows. Means अगर दो कंप्यूटर जुड़े हैं, ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। यदि दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो उनका एक नेटवर्क कहलाता है। एक नेटवर्क कई सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे NIC लिखा हुआ है, देख रहे होंगे NIC। इट इज़ डिफरेंट इज बिटवीन ए नेटवर्क कंप्यूटर एंड ए स्टैंड अलोन कंप्यूटर। एवरी कंप्यूटर इन नेटवर्क हैज़ वन NIC। इट हैज़ ए पोर्ट दैट हेल्प अस टू जॉइन द नेटवर्क केबल टू द कंप्यूटर। इसका आप ये देख लीजिए डायग्राम। इसका मतलब ये है कि हर कंप्यूटर में एक NIC कार्ड जो होता है वो लगा हुआ होता है पहले से ही, जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं कि केबल के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को इससे जोड़ा जा सके। ठीक है। वैसे तो NIC जो होते हैं उनका कार्य ही होता है कि कंप्यूटर के नेटवर्क को बढ़ाना और दूसरे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना। दूसरे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन मीडिया। इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कम्युनिकेशन बनाने का माध्यम, जो कि वायर का भी हो सकता है और बिना वायर का भी हो सकता है। मतलब तार हो सकते हैं और तार नहीं भी हो सकते हैं। इसका एक ब्लॉक डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे लिखा है कम्युनिकेशन मीडिया में आप देख रहे होंगे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वायर्ड और वायरलेस। ये आपको दिख रहा होगा वायर्ड और वायरलेस। तो चलिए पहले वायर्ड के बारे में जानते हैं। वायर्ड में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें होते हैं तार। तार कोई से भी हो सकते हैं। आप नॉर्मली रूप में अपने इलेक्ट्रिक केबल तो देख ही चुके होंगे, लेकिन ये केबल उस केबल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, इसमें दो पेयर या चार पेयर के तार होते हैं जो आपस में एक दूसरे से लपेटे हुए होते हैं। ये केबल दो प्रकार की होती हैं, एक UTP, दूसरे STP। UTP मतलब जिसमें सील नहीं होती है, STP मतलब जिसमें सील होती है। दूसरे हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप लोगों ने देखी होगी, जो आपके डिश से, यानी कि जो डिश होती है जो आप लोग देखते हैं जैसे TV, उसका जो केबल होती है वो मोटी वाली जिसमें एक ही वायर होता है, उसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। आप लोगों की जो हेडफोन होती है, जो आप अपने कानों में लगा के ईयरफोन के माध्यम से गाने सुनते हैं, ये वो केबल होती है। दूसरे हैं, ये डियर गलत लिख दिया है यहाँ पे, देखिए, क्योंकि दोनों में वायर लिख दिया है। यहाँ पे वायरलेस होगा। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वायरलेस होगा यहाँ पे। वायरलेस का मतलब है कि जिसमें तार नहीं होते हैं, बिना तार के जो कनेक्शन होता है। जैसे हम लोग ब्लूटूथ से जुड़ जाते हैं कंप्यूटर से, या फिर किसी मोबाइल वगैरह से इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं, जो कि आप लोग TV के रिमोट वगैरह में यूज़ करते होंगे। माइक्रोवेव से और रेडियो वेव, इनके माध्यम से भी हम लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। अब आता है हब और स्विच। आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाला डिवाइस जो है ये हब या स्विच हो सकता है इस प्रकार का। इसका काम होता है आपके नेटवर्क को बढ़ाना। देखिए यहाँ इसमें कितने सारे पोर्ट्स हैं, इनसे हम कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी हैं, इतने कंप्यूटर आप इस डिवाइस के माध्यम से नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं मॉडम। मॉडम का कार्य होता है किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। ठीक है। ये एक डिवाइस होती है जो आपको वाईफाई वगैरह या केबल के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने की क्षमता रखती है। कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स हैं। इसके आगे लिखा हुआ RJ45। RJ45 नाम का एक कनेक्टर होता है जो ट्विस्टेड पेयर केबल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के कनेक्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मोस्टली, वैसे तो अगर आप देखें तो डिश वाली जो केबल होती है उसमें भी इसी प्रकार का लगभग एक कनेक्टर पाया जाता है।
ठीक है। तो ये होते हैं कनेक्टर्स। ये तो थे नेटवर्क के पार्ट्स। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। वैसे तो जो प्रीवियस वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले आपको बनाई थी उसमें बता तो दिया था, लेकिन ये न्यू बुक का सिलेबस चल रहा है तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा था। बेसिकली नेटवर्क हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये यहाँ पे न्यू दिया हुआ है तो हम इसके बारे में जानेंगे। ये पर्सनल जो आगे इसके आगे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपका निजी नेटवर्क है। निजी नेटवर्क, इसकी जो रेंज होगी वो मुश्किल से 10 मीटर तक होगी, यानी कि 10 मीटर तक आप इसको जोड़ सकते हैं। ये ब्लूटूथ के माध्यम से या इंफ्रारेड के माध्यम, इंफ्रारेड तो नहीं, उसकी रेंज इतनी नहीं होती है, वाईफाई या आप इसको ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का जो डायग्राम इन्होंने यहाँ पे लिया है ये इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये इस प्रकार का नेटवर्क होता है जिसकी दूरी मात्र 1 से 100 मीटर तक ले सकते हैं, यानी कि 100 मीटर तक की दूरी में हम इस नेटवर्क को बना सकते हैं। इसका नेटवर्क किसी ऑफिस में या किसी छोटी बिल्डिंग में, ठीक है, या किसी पार्टिकुलर हॉस्पिटल जो छोटा हो, 100 मीटर की रेंज में हो, इस प्रकार के नेटवर्क, इस प्रकार की रेंज में हम इस नेटवर्क को बना सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहती है। नेक्स्ट होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। इसका ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे। यहाँ इन्होंने क्या ले रखा है, मान लीजिए ये एक मेन ब्रांच है और ये छोटे छोटे जो नेटवर्क बना रखे हैं लाइन के, इसका मतलब ये है कि एक मैन में हम कई सारे लाइन के नेटवर्क को भी बना सकते हैं। इसका जो रेंज होती है वो होती है 1 किलोमीटर तक, यानी कि आप 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक की दूरी में इसको बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अगर हम लें, मान लीजिए किसी शहर में एक ही कंपनी के 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस को जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। या किसी बड़े हॉस्पिटल जो काफ़ी बड़ा है, या किसी स्कूल का, कॉलेज वगैरह का कैंपस हो गया जिसमें कई सारे ब्रांचेस हैं दूर दूर पे, उस प्रकार के जगह पे हम इस नेटवर्क को बना सकते हैं। आगे आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर। वाइड एरिया नेटवर्क देखा जाए स्टूडेंट तो एक ग्लोबली कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसको पूरी दुनिया में हम कहीं पर, कहीं भी, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में बहुत सारे मैन नेटवर्क भी हो सकते हैं, बहुत सारे लैन नेटवर्क भी हो सकते हैं। हम इसमें कई प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ सकते हैं। कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ हम दे सकते हैं। इस नेटवर्क में केबल का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इसको आप सैटेलाइट के सिग्नल्स के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट। कल नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस चीज़ को ध्यान से सुने। थैंक यू।